नमस्कार बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 9th इंग्लिश वर्कशीट नंबर 51। ये आपके 24 दिसंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस इजी इंटरेस्टिंग वर्कशीट में हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज दिया गया, एक डिस्कर्सिव पैसेज दिया गया, एक अनसीन पैसेज दिया गया। इस पैसेज को हमें रीड करना है और इसी पर बेस्ड कुछ ईजी क्वेश्चंस रहेंगे जिनको हमें सॉल्व करना है। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस पैसेज का जो टाइटल है वो है रिपल इफेक्ट्स बियॉन्ड एजुकेशन पोस्ट कोविड, यानी कि पोस्ट कोविड की रिपोर्ट है यहाँ पर, कि कोविड के बाद की एक रिपोर्ट है कि एजुकेशन के अलावा इसके और क्या इफेक्ट्स रहे हैं जब एजुकेशन है, उस सिस्टम है, जो स्कूल है वो बंद रहे हैं। ओके, तो एक तो हम जनरली ये देखते हैं कि एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों की ख़राब हुई है। ओके, बच्चे ट्रैक से कच्चे में उतर गए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद ट्रैक पर लौट ही ना पाए। ओके, तो ये तो एक क्लियर है। इसके अलावा क्या और भी इसके कुछ इफेक्ट्स रहे वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये एक यूएनओ की रिपोर्ट है, उसका ये पार्ट दिया गया। चलिए उसको समझते हैं और फिर इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा। तो जब भी आप इस टाइप के अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं तो आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर पाओ, क्योंकि आप इस लेवल पे आ चुके हो कि इतना तो आइडिया आपको रहता है कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन रहा है जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। द इंटरप्शन in the process of education during the COVID-19 pandemic will continue to have substantial effects extending beyond education। कि जो इंटरप्शन आया था एजुकेशन सिस्टम में पिछले लास्ट 2 ईयर्स की बात करें, 6 to 8 क्लास या सभी क्लासेस के लिए देखा जाए, तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो इफ़ेक्ट सिर्फ एजुकेशन तक नहीं है, एजुकेशन के अलावा बाकी सेक्टर के ऊपर भी उसके असर देखने को मिलेंगे। Many of these have been laid out in the previous policy briefs and includes, for instance, food insecurity, economic instability, violence against women and the girls। अब इसमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो निकल के आ रही है कि इनकी एजुकेशन तो डिस्टर्ब हुई है। वो चीज़ें निकल के आ रही कि फूड इनसिक्योरिटी, बच्चों को मिड डे मील दिया जाता था स्कूल में, तो वो एक तरीके से शेड्यूल ख़त्म हो गया। ओके, कुछ स्टेट्स की अगर बात करें, जैसे दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था, लेकिन बाकी स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर बच्चों तक वो खाना पहुँच ही नहीं पाया था। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी जैसी इश्यूज सामने आए थे। इसके साथ साथ इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी, जैसे फैमिलीज़ की इनकम थी वो इंस्टेबल हो गई थी, तो इंस्टेबल होने से जो बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ा था, फैमिलीज़ के ऊपर भी पड़ा था, क्योंकि जब इनकम नहीं है तो जो डे टू डे रूटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी मुश्किल हो गई थी। साथ साथ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स है वो इस पीरियड में बढ़ा था। जब घर में ही रहे तो आमतौर पे इस टाइप के जो एक्टिविटीज़ है उसको काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया गया। ओके, तो ये सब कुछ इफ़ेक्ट्स कौन से हैं जो एजुकेशन के अलावा भी देखे गए हैं पोस्ट कोविड पीरियड में। क्लोजर ऑफ द स्कूल्स एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर हैम्परिंग द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस टू चिल्ड्रन एंड द कम्युनिटीज़। कि ये जो स्कूल्स बंद किए गए थे या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो बंद किए गए थे, इससे एक तरीके से जो एसेंशियल सर्विस थी बच्चों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए, उसको हैम्परिंग मतलब हिंडरिंग, एक तरीके से उसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया था, रोक दिया गया था। यानी कि सिर्फ एजुकेशन ही बंद नहीं हुई थी, बल्कि बाकी बेसिक सर्विसेज थी उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। द लॉस ऑफ स्कूल मील्स and other health and the nutrition service in the first months of the pandemic affects 370 million children in 195 countries। कि ये जो लॉस हुआ था शुरुआत में जब स्कूलों को बंद किया गया था कोविड के कारण, तो इस टाइम पीरियड में जो मील्स है, खाना है स्कूल की तरफ से दिया जाता, जैसे अपने इंडिया में मिड डे मील है, ओके, या फिर जो हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्विस मिलती थी, क्योंकि स्कूलों में रेगुलर चेकअप भी होता है, मेडिसिन वगैरह भी आपको मिलती है, तो वो सब कुछ बंद हो गया था। और इसका इफेक्ट सबके ऊपर सबसे ज़्यादा किसके ऊपर पड़ा, जो मोस्ट वल्नरेबल कौन से बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर पड़ा था। और इससे नियर अबाउट 37 करोड़ 370 मिलियन 37 करोड़ जो बच्चे हैं वो इससे प्रभावित हुए थे। ओके, कितने कंट्रीज में, 195 कंट्रीज में। इंक्रीजिंग हंगर एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज। इसमें और क्या हुआ कि इससे ये असर निकला या आउटकम्स ये निकल के आया कि इससे हंगर, भुखमरी है उसमें बढ़ोतरी हुई अफ्रीकन नेशंस में, पर्टिकुलरली
साथ साथ जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है वो भी बच्चों में देखी गई थी। तो ये भी जो एजुकेशन के अलावा कुछ इफ़ेक्ट्स थे जो लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर पड़े थे। सम कंट्रीज हाउएवर हैव बीन एबल टू अडेप्ट एंड मेंटेन स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स। हालांकि कुछ देश, कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने इस सिस्टम को अच्छे से मैनेज कर लिया था, यानी घरों में भी खाना पहुंच पा रहा था, चाहे वो सूखा ही पहुंच पा रहा था, लेकिन किसी भी तरीके से मैनेज किया गया था। उसमें हमारी दिल्ली भी आती है। ओके, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से मैनेज किया गया था। द इंटरप्शन ऑल्सो कंसर्न्स हेल्थ एंड द साइक्लोसोशल सर्विसेज since educational institutions also serve as the platform for the prevention, diagnosis and counseling। इसके साथ साथ इंटरप्शन जो आया था उसके साथ साथ कई और भी इश्यूज थे इससे, जैसे हेल्थ या फिजियोसाइकोलॉजिकल सर्विस थी वो बच्चों को नहीं मिल पाई थी। ओके, क्योंकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं वो सिर्फ ये नहीं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, वहाँ पे डायग्नोसिस भी किया जाता है, वहाँ पे किसी चीज़ की रोकथाम के लिए बताया जाता है, अवेयर किया जाता है, काउंसलिंग भी की जाती है जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सारी सर्विसेज बच्चों को नहीं मिल पाई थी इस पीरियड के दौरान। एज ए रिजल्ट वल्नरेबल ग्रुप आर एक्सपीरियंसिंग बोथ अ लॉस ऑफ एसेंशियल सर्विस एंड अ लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। इसलिए जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उसमें सबसे पहले कौन आएंगे? बच्चे आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे। तो इससे अफेक्ट हुए हैं। कैसे इफेक्ट हुए? एक तो एसेंशियल सर्विस उनको नहीं मिल पा रही है जो चाहिए थी उनकी। दूसरा, सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म वो ख़त्म हो जाता है। सोसाइटी में अगर बच्चे को कुछ सीखना है तो सबसे ज़्यादा सीखता है अपने पीयर ग्रुप में, और उसमें कंट्रोल्ड जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो स्कूल प्रोवाइड करता है, अपने टीचर से सीखता है। तो इंटरेक्शन ख़त्म हो गया था। अ रिसेंट स्टडी हाईलाइट्स दैट वीमेन आर bearing a greater share of additional time spent on the child care and household task। इसके साथ साथ वीमेन की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि बच्चे घर के ऊपर थे। ओके, घर में ही थे बच्चे, तो वहाँ पर बच्चों की केयर में और हाउस होल्ड वर्क्स में उसका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होने लगा फीमेल्स का। तो इससे उनकी एजुकेशन या उनकी जॉब थी वो अफेक्ट हुई है इस टाइम पीरियड के दौरान। यानी कि ये बियॉन्ड द एजुकेशन है जो इफेक्ट्स पड़े हैं किसके? कोविड के। कपल्ड विद द प्रेजेंट इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन दिस विल लाइकली कंट्रीब्यूट टू हायर अर्निंग गैप्स। इससे और क्या हो सकता है? एक तो जो गैप्स हैं, अर्निंग गैप्स हैं, वो बढ़ेंगे। जिनके पास पैसा है वो ठीक ठाक चलते रहेंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है उनकी इनकम नीचे आएगी। दस वाइडनिंग जेंडर इनइक्वालिटी, इससे जेंडर इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी। जो मेल और फीमेल्स के बीच में जो गैप है वो भी उसमें भी बढ़ने वाला है। ये भी इसी का ही कंसिक्वेंसेज है। स्कूल्स क्लोजर हैव नॉट ओनली इमीडिएट इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। और स्कूल क्लोजर से लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे उनके इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेज भी आएंगे। जो बच्चे इस टाइम पीरियड में अपनी स्टडीज़ को फोकस नहीं कर पाए थे, वो बच्चे इन फ्यूचर भी शायद इकोनॉमिक वे से उतने स्ट्रॉन्ग ना हो पाए, अच्छे से जॉब वो शायद उनको ना मिल पाए। तो ये था हमारा एक पैसेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, जो काफ़ी लेंथी था, जिसको हमने समझा। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। फर्स्ट हमें एक क्वेश्चन दिया गया, इन द लाइन डेज हैम्परिंग द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस टू चिल्ड्रन एंड कम्युनिटीज़, द वर्ड हैम्परिंग डजंट रेफर्स टू। यहाँ पे हैम्परिंग वर्ड यूज़ किया गया। हैम्परिंग, पहले मैं हिंदी बता दूं कि क्या मतलब हुआ, कि यहाँ पे ये किया गया कि जो हैम्परिंग प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विस टू चिल्ड्रन कंट्रीज कम्युनिटीज़, हैम्परिंग का मतलब होता है रोकना। ठीक, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से फाइंड आउट करना है कि जो हैम्परिंग से मैच नहीं करता, उसका सिनोनिम नहीं है। फर्स्ट है हिंडरिंग, सेम मीनिंग है। ऑब्स्ट्रिकिंग, ये भी यही है। ब्लॉकिंग, इसका मीनिंग भी सेम है। डिलेइंग का मतलब ये नहीं होता कि रोकना, डिलेइंग का मतलब होता है बाद में करना। ओके, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द डिस्ट्रप्शन इन एजुकेशन ऑल्सो लीड्स टू। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब डिस्ट्रप्शन होता है एजुकेशन में तो इससे और क्या हुआ? मल न्यूट्रिशन अमंग द स्टूडेंट्स, वायलेंस अमंग द स्टूडेंट्स, फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी अमंग द स्टूडेंट्स, फियर अमंग द स्टूडेंट्स। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हमारा रहेगा वो ए रहेगा, मल न्यूट्रिशन अमंग द स्टूडेंट्स। की बच्चों को जो स्कूल में मिड डे मील मिलता था तो वो नहीं मिल पाया, तो मल न्यूट्रिशन के भी चांसेस बढ़े इस टाइम पीरियड में। ओके, फर्स्ट का डी और सेकंड का ए रहेगा।
थर्ड देखिए, हु आर द वल्नरेबल ग्रुप्स एज पर द रिपोर्ट इन पैराग्राफ 2। पैराग्राफ 2 में जो रिपोर्ट दी गई उसके अकॉर्डिंग वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड पेरेंट्स। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो बी रहेगा, स्टूडेंट्स। हालांकि इसमें पेरेंट्स का भी ऑप्शन होना था, दोनों बोथ होते तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो भी इफेक्ट हुए हैं, ओके, इससे अफेक्टेड हुए हैं। तो इसमें बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ आपका क्वेश्चन दिया गया, फंक्शनिंग डे केयर्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू वीमेन कंपेयर टू द मेन बिकॉज, कि जो डे केयर है वो वीमेन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेल के कंपैरिजन में। क्यों? ऑप्शन दिए गए, वीमेन आर एबल टू लुक आफ्टर होम्स, महिलाएं जो होती है वो घर की देखभाल अच्छे से कर सकती है। वीमेन आर एबल टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन, वो बच्चों की देखभाल कर सकती है। वीमेन आर एबल टू गो आउट टू वर्क, वो घर से बाहर जा सकती है। वीमेन आर एबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जा सकती है। करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी, वीमेन आर एबल टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन। इसलिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इस मामले में थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया गया कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, की जो पैसेज पढ़ा है उसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमें बताना है क्या करना है। करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमें चूज करना है। ठीक, तो यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन जो डिस्ट्रप्शन हुआ है उसके कुछ परिणाम, रिजल्ट, आउटकम्स दिए गए। तो इसमें गर्ल्स एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ विल रिड्यूस, ये करेक्ट है, उनकी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम हो जाएगी। ओके, अगर घर पे ऐसे रहे तो आमतौर पे ये होता है कि उनको घर के कामों में ही लगा लिया जाता है। सेकेंड है, चिल्ड्रन में फेस डोमेस्टिक वायलेंस एट होम, इसकी भी बात की गई, गर्ल्स स्पेशली। ओके, ये भी है। थर्ड है, वुमेन विल नॉट बी एबल टू फाइंड जॉब्स, तीसरे की बात की गई कि वीमेन है वो शायद जॉब्स उनको ना मिल पाए। फोर्थ है, चिल्ड्रन में हैव टू वर्क टू सपोर्ट देयर फैमिलीज, बच्चों को हो सकता है कि अपने घर में फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़े। वीमेन विल ओपन मोर डे केयर्स, वो ज़्यादा डे केयर्स खोल पाएगी। तो इसमें जो करेक्ट आपके आंसर हैं वो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इजी थी, थोड़ी सी लेंथी थी। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतने ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।